हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अंतिम प्रयास क्यूज ग्रुप। फ्रेंड्स, अगर आप बिहार दरोगा, बिहार पुलिस सिपाही, बीपीएससी पीटी, एसएससी जेडी रेलवे, इंडियन आर्मी नेवी तथा एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे डेली क्यूज से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। हमारे डेली टेस्ट में भाग लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आज के हमारे टेस्ट का विषय है जीव विज्ञान। आज के टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? इसका आंसर है अंडाणु। सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। नेक्स्ट है, संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की है, यह क्या है? इसका सही जवाब है जीवाणु। यह एक जीवाणु है। नेक्स्ट है, यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आइए देखते हैं कौन सा कथन असत्य है। इनमें स्पष्ट केंद्र का अभाव होता है। प्रश्न के अनुसार यह कथन असत्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्णक के कारण हल्दी का रंग पीला होता है? किस वर्णक के कारण हल्दी का रंग पीला होता है? इसका सही जवाब है ज़ैंथोफिल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे पाचन थैली भी कहा जाता है? किसे पाचन थैली भी कहा जाता है? इसका आंसर है लाइसोसोम। नेक्स्ट है, कोशिका की अचल संपत्ति के नाम से निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? इसका आंसर है न्यूक्लिक अम्ल को कोशिका के अचल संपत्ति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन जीवों में लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? इनमें लिंग का निर्धारण पर्यावरणीय ताप द्वारा होता है। इसका आंसर है मगरमच्छ या छिपकली। नेक्स्ट है, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? इसका आंसर है सेल्यूलोज। अगला प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस विभाजन में संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिकाओं के समान ही रहती है। प्रश्न के अनुसार यह कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही जवाब है मीसोसोम। नेक्स्ट है, कैंसर का मुख्य कारण क्या है? अनियंत्रित समसूत्री विभाजन कैंसर का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वृक्ष का कौन सा भाग यदि क्षतिग्रस्त हो जाए तो पत्तियों द्वारा निर्मित पोषक तत्व जड़ों तक नहीं पहुंच पाता और वृक्ष धीरे धीरे सूख जाता है? निम्नलिखित में से वृक्ष का कौन सा भाग यदि क्षतिग्रस्त हो जाए तो पत्तियों द्वारा निर्मित पोषक तत्व जड़ों तक नहीं पहुंच पाता और वृक्ष धीरे धीरे सूख जाता है? इसका आंसर है फ्लोएम। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा अस्थियों को जोड़ों से जोड़ने का कार्य करता है? कौन सा अस्थियों को जोड़ों से जोड़ने का कार्य करता है? इसका आंसर है लिगामेंट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अस्थि मज्जा द्वारा श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है? इसका आंसर है पीली अस्थि मज्जा। अगला प्रश्न है, अस्थि ऊतक का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? इसका आंसर है ओसेन। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? इसका आंसर है एसिटेबुलरिया। नेक्स्ट है, निम्न में से किस कोशिका द्रव कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर
प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? इसका आंसर है सूत्रकणिका। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम भी कहा जाता है? किस कोशिकांग को एटम बम भी कहा जाता है? इसका आंसर है लाइसोसोम। अगला प्रश्न है, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? इसका आंसर है फास्फोलिपोप्रोटीन। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? इसका उत्तर है 2023। नेक्स्ट है, अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ स्थित है? इसका आंसर है उड़ीसा। अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, गरुड़ 7 किन दो देशों की वायु सेनाओं के बीच युद्ध अभ्यास है? इसका आंसर है भारत और फ्रांस। नेक्स्ट है, पिछले दिनों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परम कारूप का उद्घाटन किया, यह क्या है? इसका आंसर है एक सुपर कंप्यूटर। यह एक सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में गतिविधियों की निगरानी के लिए किस राज्य में भारत की पहली वेधशाला स्थापित की जाएगी? इसका आंसर है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, किस देश ने स्वदेशी रूप से निर्मित ईंधन वाला रॉकेट जुलजाना अंतरिक्ष में लॉन्च किया? इसका आंसर है ईरान। नेक्स्ट है, नतांगी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? नतांगी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? इसका सही जवाब है नागालैंड। नेक्स्ट है, लेंस की शक्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका आंसर है फोकस का वयुक्त कर्मानुपाती। अगला प्रश्न है, जब राज्यसभा के उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसके पीठासीन न होने के संबंध में निम्न में से कौन अनुच्छेद होगा? इसका आंसर है 92 अनुच्छेद। अगला प्रश्न है, वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? इसका सही जवाब है भारत और यूएसए। नेक्स्ट है, वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था? इसका सही जवाब है 540 ईस्वी पूर्व वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, सेलवास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? सेलवास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर है दक्षिणी अमेरिका में। नेक्स्ट है, नागोया प्रोटोकॉल कब प्रभावित हुआ था? कब प्रभावित हुआ था? इसका आंसर है 2014 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मार्कडिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर है क्रिकेट। मार्कडिंग शब्द क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन स्थलरूप देश नहीं है? इसका आंसर है गैबन। गैबन स्थलरूप देश नहीं है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? इसका आंसर है स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगों के लिए कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका सही जवाब है अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पुस्तक
हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया है? कौन सा पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया है? इसका आंसर है हर्षचरित। नेक्स्ट है, गर्म रेगिस्तान तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है लोएस मृदा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत की? इसका आंसर है गुरु अंगद देव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? इसका आंसर है 44वां। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करता है? अंतर्राज्यीय परिषद कौन गठन करता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन है? इसका आंसर है कागज का जलना। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? इसका आंसर है शेल। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने निज के अधिकार को संविधान की किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? इसका आंसर है अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? इसका आंसर है निस्पंदन। अगला प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इसका सही जवाब है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट।